वालेकुम बच्चों, मिस मर्फी की क्लास में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं 500 बीसी के करीब के सिविलाइजेशन मुझे यानी मरकरी को एज डेंटल ट्रीटमेंट यूज करते थे एज डेंटल अमलगम। मुझे यानी मरकरी को अलोंग विद अदर मेटल्स दांतों की कैविटी के फिलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और क्या आप जानते हैं बच्चों, ग्रीक और रोमन मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते थे। आइए चलते हैं क्लासरूम की जानिब। आज हम केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 में एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में फर्क कर सकें। एलिमेंट्स। इब्तदाई दौर में 9 एलिमेंट्स यानी कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर मालूम थे। इस ज़माने में समझा जाता था कि एलिमेंट्स ऐसी शिया हैं जिन्हें आम कीमियाई अमल के ज़रिए तोड़कर सादा तरीन अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। 19वीं सदी के इख्तिताम तक 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जा चुके थे, जबकि अब दरियाफ्त शुदा एलिमेंट्स की तादाद 118 तक है, जिनमें से 92 कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट की जदीद तारीफ ये है कि ये एक ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और इसे कीमियाई तरीकों से सादा तरीन शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट मखसूस किस्म के एटम से मिलकर बनता है। कुदरती तौर पर एलिमेंट्स आज़ाद और मुत्तहिद दोनों सूरतों में पाए जाते हैं। दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कशरे अर्ज, समंदरों और कुर्रे हवाई में मुख्तलिफ मिकदारी निस्बतों से मौजूद हैं। कशरे अर्ज ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%, ऑक्सीजन समंदर में 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%, कुर्रा हवाई नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9%। तबई तौर पर एलिमेंट्स ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में हो सकते हैं। एलिमेंट्स की अक्सरियत ठोस हालत में पाई जाती है, मसलन सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड वगैरह। सिर्फ 2 एलिमेंट्स यानी ब्रोमीन और मरकरी माया हालत में होते हैं। चंद एलिमेंट्स गैस की हालत में होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन शामिल हैं। एलिमेंट्स को उनकी बाज़ खसूसियात की बुनियाद पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स में तकसीम किया जाता है। 80% के करीब एलिमेंट्स का शुमार मेटल्स में होता है। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है, जो इन एलिमेंट्स के अंग्रेजी, लातीनी, यूनानी या जर्मन नामों का मुखफ़फ़ होते हैं। अगर ये सिंबल एक हर्फ पर मुश्तमिल हो तो इसे कैपिटल हर्फ से लिखा जाएगा, मसलन हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H, नाइट्रोजन के लिए कैपिटल N और कार्बन के लिए कैपिटल C वगैरह। अगर सिंबल 2 हरूफ पर मुश्तमिल हो तो पहला हर्फ कैपिटल और दूसरा स्मॉल होगा, जैसा कि कैल्शियम के लिए C कैपिटल A स्मॉल, सोडियम के लिए N कैपिटल A स्मॉल और क्लोरीन के लिए C कैपिटल L स्मॉल। एलिमेंट की एक मुनफरिद खासियत उसकी वैलेंसी है। ये दरअसल एक एटम की दूसरे एटमों के साथ मिलने की इस्तेदाद होती है। इसका इन्हिसार एटम के आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होता है। सादा कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी एलिमेंट के एक एटम से मिलाप करने वाले हाइड्रोजन एटम्स की तादाद या उस एलिमेंट के एक एटम से बनने वाले बॉन्ड्स की तादाद है। मिसाल के तौर पर क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसेस बिलतरतीब 1, 2, 3 और 4 हैं। इन एलिमेंट्स के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के एटम्स मुख्तलिफ तादाद में मिलकर बिलतरतीब HCl, H2O, NH3 और CH4 कंपाउंड्स बनाते हैं। सादा आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी से मुराद इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो कोई एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए खारिज या हासिल करता है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 3 या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हों, अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने की तरजीह देते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल्स में बिलतरतीब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करके बिलतरतीब 1, 2 और 3 वैलेंसी के हामिल हो जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब ऐसे ग्रुप के वैलेंस शेल में 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं।
مثال کے طور پر سوڈیم، آکسیجن اور کلورین کے ویلنس شیل میں بالترتیب 5، 6 اور 7 الیکٹرانز ہیں۔ یہ ایٹم اپنا آکٹیٹ مکمل کرنے کے لیے بالترتیب 3، 2 اور 1 الیکٹرانز حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایٹم بالترتیب 3، 2 اور 1 ویلنسی ظاہر کرتے ہیں۔ ریڈیکلز ایٹمز کے ایسے گروپ کو کہتے ہیں جس پر کوئی چارج ہوتا ہے۔ چند عام ایلیمنٹس اور ریڈیکلز کی ویلنسیز ٹیبل نمبر 1.2 میں دکھائی گئی ہیں۔ چند ایلیمنٹس اور ریڈیکلز کے سمبلز اور ویلنسیز۔ ایلیمنٹ سوڈیم، سمبل Na، ویلنسی 1۔ پوٹاشیم، سمبل K، ویلنسی 1۔ سلور، سمبل Ag، ویلنسی 1۔ میگنیشیم، سمبل Mg، ویلنسی 2۔ کیلشیم، سمبل Ca، ویلنسی 2۔ بیریم، سمبل Ba، ویلنسی 2۔ زنک، سمبل Zn، ویلنسی 2۔ کاپر، سمبل Cu، ویلنسی 1، 2۔ مرکری، سمبل Ag، ویلنسی 1، 2۔ آئرن، سمبل Fe، ویلنسی 2، 3۔ ایلومینیم، سمبل Al، ویلنسی 3۔ کرومیم، سمبل Cr، ویلنسی 3۔ امونیم، NH4+، سمبل، ویلنسی 1۔ ہائیڈرونیم، H3O پازیٹیو، سمبل، ویلنسی 1۔ ہائیڈروکسائڈ، OH نیگیٹو، سمبل، ویلنسی 1۔ سائنائڈ، Cn نیگیٹو، سمبل، ویلنسی 1۔ بائیسلفیٹ، HSO4-، سمبل، ویلنسی 1۔ بائی کاربونیٹ، HCOO3-، سمبل، ویلنسی 1۔ ہائیڈروجن، سمبل H، ویلنسی 1۔ کلورین، سمبل Cl، ویلنسی 1۔ برومین، سمبل Br، ویلنسی 1۔ آیوڈین، سمبل I، ویلنسی 1۔ آکسیجن، سمبل O، ویلنسی 2۔ سلفر، سمبل S، ویلنسی 2۔ نائٹروجن، سمبل N، ویلنسی 3۔ فاسفورس، سمبل P، ویلنسی 3، 5۔ بورون، سمبل B، ویلنسی 3۔ آرسینک، سمبل As، ویلنسی 3۔ کاربن، سمبل C، ویلنسی 4۔ کاربونیٹ، سمبل CO3-2، ویلنسی 2۔ سلفیٹ، سمبل SO4-2، ویلنسی 2۔ سلفائڈ، سمبل SO3-2، ویلنسی 2۔ تھائیوسلفیٹ، سمبل S2O3-2، ویلنسی 2۔ نائٹرائڈ، سمبل N3-، ویلنسی 3۔ فاسفیٹ، سمبل PO4-3، ویلنسی 3۔ کچھ ایلیمنٹس ایک سے زیادہ ویلنسی ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی ویلنسی ویریبل کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر فیرس سلفیٹ FeSO4 میں آئرن کی ویلنسی 2 ہے، جبکہ فیرک سلفیٹ Fe2SO4 تھرائس میں آئرن کی ویلنسی 3 ہے۔ عموماً ایلیمنٹ کے لاطینی یا یونانی نام مثلاً فیرم کو تبدیل کر کے اس کے آخر میں OUS لگا کر کم ویلنسی کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے فیرس اور IC لگا کر زیادہ ویلنسی کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ فیرک۔ آئیے بچوں اینیمیٹڈ ویڈیو سے سمجھتے ہیں۔ ایلیمنٹ ایک ایسا سبسٹینس ہے جو کسی بھی سمپل چیز میں بریک نہیں ہوتا۔ مکسچر ایک سبسٹینس ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ سبسٹینسز کے مکس ہونے سے حاصل ہوتا ہے، تاہم یہ فکس پرپورشن کے ساتھ نہیں ہوتا اور یہی کیمیکل بانڈنگ ہوتی ہے۔ آخر میں کمپاؤنڈز 2 یا زیادہ ایلیمنٹس کے کیمیکلی کمبائن ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم یہاں سلفر اور آئرن کی مثال لیں گے۔ ہم 4 طرح کے ٹیسٹ کریں گے۔ پہلا ٹیسٹ اپیرنس ٹیسٹ ہے۔ یہ ایک سمپل ٹیسٹ ہے۔ آئرن ڈارک گرے کرسٹل رکھتا ہے جبکہ سلفر برائٹ یلو پاؤڈر ہے۔ دوسرے ٹیسٹ میں پانی کے ساتھ ریئیکشن کروائیں گے۔ اس میں آئرن نیچے اکٹھا ہو جاتا ہے اور سلفر تیرتا رہتا ہے۔ ٹیسٹ 3 میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن کریں گے۔ جب آئرن کا ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ببلز ہائیڈروجن گیس کی صورت میں نکلنے لگیں گے۔ آپ ایک خالی ٹیسٹ ٹیوب کو لے کر اس ٹیسٹ کی ڈیڈکشن کر سکتے ہیں۔ آئرن ٹیوب کے اوپر ٹیسٹ ٹیوب کو پکڑ کر اس میں گیس کو اکٹھا کریں، پھر اس ٹیسٹ ٹیوب کے قریب سپارک لائیں۔ ہائیڈروجن گیس پاپ کرے گی جو کہ ہائیڈروجن گیس کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر اسی پروسیس کو ہم سلفر کے ساتھ کریں گے۔ سلفر اور ہائیڈروکلورک ایسڈ سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا۔ ٹیسٹ نمبر 4 میں میگنیٹ کا انالیسس کریں گے۔ پیپر پر آئرن میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا اور آئرن کی حرکت شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آئرن میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے گا۔
اور سلفر اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ ان ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلفر اور آئرن دونوں بہت مختلف ہیں اور یہ چاروں ٹیسٹ میں مختلف بیہیو کر رہی ہیں۔ آئرن میٹل کا ایلیمنٹ ہے اور سلفر نان میٹل کا ایلیمنٹ ہے۔ چلیے اب آئرن اور سلفر کے مکسچر کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کچھ آئرن اور سلفر کے پیسز کو پیپر پر مکس کریں۔ ہمارے پاس آئرن اور سلفر کا مکسچر حاصل ہو جائے گا۔ اگر ہم مزید آئرن کو ایڈ کریں اور انہیں مکس کرتے رہیں تو ابھی تک ہمارے پاس آئرن اور سلفر کا مکسچر ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، ایک مکسچر کے کمپوننٹس فکس پرپورشن میں نہیں ہیں۔ چلیے اب پہلے والے ٹیسٹ ہی سلفر اور آئرن کے مکسچر پر کریں گے۔ مکسچر میں اپیرنس ٹیسٹ 1 میں ہم گرے کرسٹل آئرن کا اور یلو پاؤڈر سلفر کا دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے ٹیسٹ میں پانی کے ساتھ تعامل دیکھیں گے۔ آئرن نیچے سرفیس پر اکٹھا ہو جائے گا اور سلفر اوپر تیرتا رہے گا۔ تیسرے ٹیسٹ میں آئرن ہائیڈروکلورک گیس کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ہائیڈروجن گیس بناتا ہے۔ جیسا کہ پہلے یہ پازیٹیو پاپ ٹیسٹ دیتا ہے جس میں فلیم سے ہائیڈروجن گیس اگنائٹڈ ہے۔ سلفر کوئی بھی ریئیکشن مکسچر میں ظاہر نہیں کرتا۔ ٹیسٹ 4 میگنیٹ آئرن کے پارٹیکلز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، جیسا کہ آپ آئرن کی حرکت دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سلفر میگنیٹ کی طرف ریئیکٹ نہیں کرتا اور علیحدہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس ٹیسٹ سے ہم دونوں ایلیمنٹس کے مکسچر کو الگ الگ کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں اپنی الگ الگ شناخت کو ظاہر کرتے ہیں۔ چلیے اس طرح کے مزید 4 ٹیسٹ کرتے ہیں۔ آئرن اور سلفر کے مکسچر کو ہیٹ کریں جس سے آئرن اور سلفر کیمیکلی بانڈ بنا لیں، جو کہ آئرن سے سلفائڈ کے کمپاؤنڈز بناتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کمپاؤنڈ کیا بیہیو دکھاتا ہے۔ اپیرنس ٹیسٹ 1 میں کمپاؤنڈ بلیک سالڈ بن جائے گا اور یہ سلفر اور آئرن سے مختلف نظر آئے گا۔ واٹر میں یہ کمپاؤنڈز نیچے بیٹھ جائے گا اور الگ نہیں ہوگا۔ ٹیسٹ 2 پانی کا ایکشن۔ پانی میں آئن 2 سلفائڈ کمپاؤنڈ سنک ہوتا ہے اور یہاں سپریشن نہیں ہوتی۔ ٹیسٹ 3 میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن میں یہ فیوم ظاہر کرے گا، لیکن یہ گیس ہائیڈروجن سلفائڈ ہوگی جو کہ ٹاکسنگ ٹیسٹ دیتی ہے۔ جب HCl آئن 2 سلفائڈ میں ایڈ کیا جاتا ہے تو ببلز بنتے نظر آتے ہیں، لیکن گیس ہائیڈروجن سلفائڈ ہوگی۔ ٹیسٹ 4 میں پیپر کے نیچے میگنیٹ کو حرکت دیں تو یہ کمپاؤنڈ حرکت کو ظاہر کرے گا، لیکن یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ آئیے ایک ایجوکیشنل گیم یا سیمولیشن سے ایلیمنٹس کو ڈیٹیل سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ایلیمنٹس کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں میں بھی یعنی مرکری بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ میں ایز اے سلور لیکوڈ کے طور پر بھی جانی جاتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں انسانی جسم کا بڑا حصہ یعنی میس کے لحاظ سے 65% سے 80% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا 99% حصہ 6 ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہے، یعنی آکسیجن 65%، کاربن 18%، ہائیڈروجن 10%، نائٹروجن 3%، کیلشیم 1.5% اور فاسفورس 1.5%۔ کمپاؤنڈز کیا ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کمپاؤنڈز
कंपाउंड एक ऐसी शय या सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज मैस के मिलने से वजूद में आती है। इस रिएक्शन के नतीजे में एलिमेंट्स की अपनी खसूसियात खो जाती हैं और इनसे बनने वाले कंपाउंड्स की खसूसियात यकसर मुख्तलिफ होती हैं। कंपाउंड्स को उनकी तश्कील देने वाले एलिमेंट्स में सादा तबई तरीकों से नहीं तोड़ा जा सकता। मिसाल के तौर पर जब कार्बन और ऑक्सीजन कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज मैस 32:12 या 8:3 से मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वजूद में आती है। इसी तरह पानी एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक मुतय्यन निस्बत बिलहाज मैस यानी 8.1 यानी 8:1 से मिलने पर वजूद में आता है। कंपाउंड्स को बॉन्डिंग के लिहाज से दो अक़साम यानी आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में तकसीम किया जाता है। आयनिक कंपाउंड्स आज़ाद मॉलिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते। ये एक तरफी क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं जिसमें हर आयन मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स की खास तादाद के दरमियान घेरा होता है। मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन एक दूसरे को बड़ी कुव्वत से अट्रैक्ट करते हैं। इसका नतीजा ये है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इन कंपाउंड्स की केमिकल फार्मूलाज को फार्मूला यूनिट के तौर पर जाहिर किया जाता है, मसलन NaCl, KBr और CuSO4 वगैरह। कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादातर मॉलिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं। इनका एक मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड का हकीकी नुमाइंदा होता है और इसका केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। मिसाल के तौर पर HCl, H2SO4, CH4, H2O। टेबल 1.3 चंद आम कंपाउंड्स और उनके फार्मूलाज। पानी H2O, सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, रेत SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम कार्बोनेट, धोबी सोडा Na2CO3.10 वाटर मॉलिक्यूल्स, कैल्शियम ऑक्साइड, कोक लाइम CaO, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन CaCO3, शुगर C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3। आइए एक और वीडियो से समझते हैं। कंपाउंड की फॉर्मेशन। कंपाउंड एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कुछ मिनरल्स जैसा कि एल्यूमिनियम ओर्स Al2O3 और सोडियम क्लोराइड। ये तमाम कंपाउंड हैं। तमाम एलिमेंट्स सवाए नोबल गैसेस के इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब अनस्टेबल है। एलिमेंट को इक्विलिब्रियम की हालत हासिल करने के लिए आउटर शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रखना एलिमेंट की नेचुरल टेंडेंसी कहलाता है। ये अनस्टेबल हालत है। इसमें दूसरे एटम्स के साथ केमिकल बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल तरतीब हासिल की जा सकती है। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शामिल होता है। जब दो या ज्यादा एटम्स मिलकर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं तो केमिकल बॉन्ड बन जाता है। एटम के इकट्ठे होने से दो तरह की बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्ड मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में नॉन मेटल्स की शेयरिंग होती है। आयोनिक कंपाउंड्स एक कैटाइन और एक एनाइन से बनता है और अमूमन ये एक मेटल और एक नॉन मेटल है। और आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कैटाइन्स और एनाइन्स का चार्ज मुख्तलिफ होता है। और जैसे कि पाउला अब्दुल ने 1989 में अपने एक गाने में कहा कि मुखालिफ एक दूसरे को खींचते हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आयंस को इकट्ठा रखती हैं। और आयोनिक कंपाउंड्स को आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड्स के अंदर जो कंपाउंड बनता है वो न्यूट्रल होता है। ये केमिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड के लिए है। ये फार्मूला एटम्स की किस्म और तादाद को जाहिर करता है। मादा के एक नुमाया छोटे से यूनिट में ये एक बहुत उम्दा सादा नुमाइंदगी करता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आयोनिक कंपाउंड्स मजमूई तौर पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस के मुसलसल पैटर्न वाले मजमूए पर मुश्तमिल होता है। लिहाजा आयंस की सबसे छोटी होल नंबर्स के तनासुब की बात करें तो हम इसे फार्मूला यूनिट कहेंगे, बजाय कि हम इसे मालिक्यूल कहें। सोडियम क्लोराइड के लिए यहाँ रेशो 1:1 है, सोडियम टू क्लोरीन की। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे मुख्तलिफ आयोनिक कंपाउंड्स में मैग्नीशियम टू क्लोरीन की रेशो 1:2 है। सब्सक्रिप्ट आपकी रेशो बताने में मदद करेगा। ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं।
आयोनिक कंपाउंड्स एटमी सतह पर क्रिस्टलाइन साख्त में अहम किरदार अदा करते हैं, जो आम आंख से भी देखा जा सकता है। जैसा कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में आयोनिक कंपाउंड का भी आमतौर पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जब इन्हें पिघलाया जाए या पानी में हल किया जाए तो केटाइंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ खींचते हैं और एनॉइंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलने लगते हैं, जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है। सिर्फ नोबल गैसेस कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं एक सिंगल एटम के तौर पर। पीरियोडिक टेबल के दूसरे तमाम एलिमेंट्स पार्शली फिल्ड वैलेंस शेल्स या बैरूनी इलेक्ट्रॉन शेल्स रखते हैं। एटम्स अपने बैरूनी शेल्स में स्वैप करने या इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने से बॉन्ड बनाते हैं। जब बहुत मुख्तलिफ एटम्स जैसा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं तो वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स बदल देती हैं। ये आयनिक बॉन्डिंग है। लेकिन जब एक जैसे एटम्स जैसा कि नॉन मेटल्स दूसरी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। इंसानी जिस्म में कितने फीसद ऑक्सीजन पाई जाती है? इन ह्यूमन बॉडी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज, जरा सोचिए बच्चों। जी हाँ, 65%। उम्मीद है आप मिस मरकरी के साथ आज का लेक्चर खूब इंजॉय कर रहे होंगे। याद रखिए, हमें हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए एलिमेंट्स के लिए मयारी कीमियाई सिंबल्स, कंपाउंड्स के लिए कीमियाई फार्मूले, साइंसी इस्तिलाहात के लिए मौजू खसूसी मखफ़फ़ात, साइंस में इस्तेमाल होने वाले तमाम कांस्टेंट के लिए मयारी वैल्यूज़ और एसआई यूनिट्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स तबई तौर पर किसी मुतय्यन निस्बत के बगैर बाहम मिल जाएं तो एक मिक्सचर वजूद में आता है। बाहमी मिलने के इस अमल में इन अशिया की कीमियाई तरकीब और खसूसियात बरकरार रहती हैं। मिक्सचर के अज्जाए तरकीबी को तबई तरीकों मसलन डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के जरिए अलग किया जा सकता है। ऐसे मिक्सचर जिसमें अज्जा की तरकीब हर जगह यकसा होती है होमोजीनियस मिक्सचर्स कहलाते हैं, जैसा कि हवा, गैसोलीन और आइसक्रीम वगैरह। जबकि दूसरी जानिब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह पर एक जैसी ना हो, मसलन मट्टी, चट्टान और लकड़ी वगैरह। कंपाउंड्स ये एलिमेंट्स के एटम्स के कीमियाई मिलाप से वजूद में आता है, जबकि मिक्सचर मुख्तलिफ अशिया के सादा मिलाप से बनता है। कंपाउंड के अज्जा अपनी शनाख्त खो देते हैं और ऐसी नई शय वजूद में आती है जिसकी खसूसियात बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। मिक्सचर में इसके अज्जा अपनी अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं। कंपाउंड के अज्जा बिलहाज मैस हमेशा एक मुतय्यन निस्बत के हामिल होते हैं। मिक्सचर के अज्जा की कम से कम तादाद और निस्बत मुतय्यन नहीं होती। अज्जा को तबई तरीकों से जुदा नहीं किया जा सकता, जबकि मिक्सचर में अज्जा को सादा तबई तरीकों से जुदा किया जा सकता है। हर कंपाउंड को एक कीमियाई फार्मूला के जरिए जाहिर किया जाता है, जबकि मिक्सचर में इसमें दो या दो से ज़्यादा अज्जा होते हैं और उसका कोई कीमियाई फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स की तरकीब होमोजेनस होती है, जबकि मिक्सचर की तरतीब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों सूरतों में हो सकती है। कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट वाज़े और मुतय्यन होता है, जबकि मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट वाज़े और मुतय्यन नहीं होता। मिक्सचर्स, आइए देखते हैं मिक्सचर्स में कौन सी चीज़ें शामिल हैं। डू यू नो? हवा एक मिक्सचर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबेल गैसेस और नमी का। मट्टी मिक्सचर है रेत, चिकनी मिट्टी, मादनी नमकियात, पानी और हवा का। दूध मिक्सचर है पानी, शुगर, चिकनाई, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मादनी नमकियात का। पीतल मिक्सचर है कॉपर और जिंक मेटल्स का। उम्मीद है आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के दरमियान फ़र्क अच्छे से समझ आ रहा होगा। आइए मिक्सचर से रिलेटेड एक एजुकेशनल गेम से समझते हैं।
مجھے امید ہے آپ نے آج کا لیکچر خوب انجوائے کیا ہوگا. اب مس مرکری کو اجازت دیں, ملیں گے اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.